मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल आज आप एमए फाइनल के बच्चों को आपका जो 6th पेपर है भारतीय शासन और राजनीति उसको पढ़ा रही हूँ या उसको पढ़ाने जा रही हूँ। इसका जो सिलेबस है बच्चों वो मैंने आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर ऑलरेडी शेयर कर लिया है, आप सबने देख लिया होगा। सिलेबस को देखते ही आपको लगा होगा कि आपने इस पेपर को तो बीए पार्ट सेकंड में भी भारतीय राज्य व्यवस्था में पढ़ा है। सारा सिलेबस देखने से आपको ये लगा होगा। सही है बच्चों कि आपने वहाँ पर यह सिलेबस पढ़ा है, परंतु फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर आपने बीए पार्ट के सेकंड के हिसाब से वह पेपर पढ़ा है और यहाँ पर हम मास्टर्स के हिसाब से या पीजी के हिसाब से इस पेपर को पढ़ेंगे, यानी कहीं अधिक विस्तार से, कहीं अधिक फैक्ट्स के साथ। तो आपके जो इस पेपर में आपने देखा सिलेबस में 3 यूनिट दिए हुए हैं और जो पहला यूनिट है और जिसका पहला टॉपिक है उससे आज हम अपनी इस ई क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो पहला टॉपिक है संविधान सभा, उससे आज शुरुआत हो रही है हमारी इस ई क्लास की। तो संविधान सभा के बारे में मैं कहना चाहूँगी, आपको सबको पता है बच्चों कि संविधान सभा क्यों बनी, कब बनी, कैसे बनी, इसने क्या किया, पर फिर भी कुछ फैक्ट्स हैं उसको मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आप ध्यान से सुने कि आपने देखा कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो भारतीय आज़ादी के लिए चल रहा था, भारतीय स्वतंत्रता के लिए चल रहा था, उसमें हमारे जो प्रथम श्रेणी के, प्रथम पंक्ति के जो राष्ट्रीय नेता थे उनके द्वारा बार बार अंग्रेजी सरकार से भारतीयों के लिए संविधान बनाने हेतु संविधान सभा के गठन की मांग निरंतर की जा रही थी। और उन भारतीयों द्वारा ये मांग करने का कारण था कि उनको लग रहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाए तो यह कहीं अधिक न्यायोचित होगा। और अंग्रेजी सरकार पर इसीलिए वे बराबर दबाव बना रहे थे कि भारतीय के लिए संविधान निर्माण हेतु वे संविधान सभा के गठन की मंजूरी दे दे। अंग्रेजी सरकार द्वारा बारंबार इसको सिरे से खारिज करने के बाद, नज़रअंदाज करने के बाद फाइनली 1946 को जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें फिर भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया कि भारत का संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा निर्मित संविधान सभा द्वारा ही किया जाएगा। अब इसकी गठन की बात करें कि ये इसमें संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, तो बच्चों इसमें कुल सदस्यों की संख्या थी 389। इनमें से 292 तो थे ब्रिटिश प्रांतों से, 4 कमिश्नर क्षेत्र से थे, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से थे और 93 थे वो देसी रियासतों के साथ से मेंबर्स थे। इस संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था 389 मेंबर्स में से 296 का हुआ था। उसमें से जो कांग्रेस को मिले थे 208, मुस्लिम लीग को 73 और 15 जो निर्वाचित सदस्य हुए थे वो थे अन्य दलों से या स्वतंत्र जो उम्मीदवार खड़े हुए थे वो। अब बात करते हैं संविधान सभा की बैठकों की। तो जो इसकी पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दिल्ली के काउंसिल चैम्बर की एक लाइब्रेरी है वहाँ पर हुई थी। और चूँकि यह पहली बैठक थी तो उसमें एक विधिवत स्थायी अध्यक्ष तो चुना जाना संभव नहीं था। ऐसे में जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे उस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको उस बैठक के लिए अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और बच्चों यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी कि जो मुस्लिम लीग थी उसने अपने लिए अलग संविधान सभा की मांग को करते हुए इस संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया। और मुस्लिम लीग ने ही नहीं, हैदराबाद जो रियासत थी वहाँ से भी कोई प्रतिनिधि इस संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लेने नहीं आया। यानी मुस्लिम लीग और हैदराबाद रियासत दोनों ने संविधान सभा की इस प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। अब बात करते हैं कि आपके मन में होगा कि जो भी ये
संविधान सभा में संगठित की गई थी, जो भी प्रतिनिधित्व दिया गया था वो कैसे मिला। तो बच्चों, जब वहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि 10 लाख की आबादी पर एक स्थान दिया जाएगा या एक स्थान निर्धारित किया गया। अब ये जो प्रतिनिधित्व है उसका विभाजन कैसे हुआ, तो इसका विभाजन हुआ समुदायों की जनसंख्या के आधार पर, और जो समुदाय थे मुस्लिम, सिख और साधारण जो सामान्य जनता थी, जो जनरल थे, उनके बीच में। और संविधान सभा की ब्रिटिश प्रांतों के जो 296 प्रतिनिधियों का विभाजन था वो सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। इसमें 213 तो सामान्य को दिए गया, 79 मुसलमानों को और 4 इसमें सिख थे। इस प्रकार 296 जो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे उनको सांप्रदायिक आधार पर संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। 33 मेंबर्स थे वो अनुसूचित जनजाति से थे, और महिला सदस्यों की संख्या की बात करें तो 12 महिला सदस्य संविधान सभा में शामिल की गई थी। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। अब बात करते हैं संविधान सभा के गठन की। बात तो हो गई है, इसकी प्रक्रिया की, कार्यप्रणाली की, कि अब जो भारत के संविधान का निर्माण होने जा रहा था, जो एक महान काम होने जा रहा था, उसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। तो इसकी जो पहली कार्रवाई थी वह 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्तावों के साथ शुरू हुई। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों, कुल 16 थी नंबर्स में, का निर्माण हुआ, जो आगे चलकर विभिन्न विषयों पर संविधान में व्यापक विचार विमर्श, विश्लेषण विवेचन करने वाली थी। कुछ प्रमुख समितियों के नाम बताऊं बच्चों तो वो थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और सबसे मुख्य प्रारूप समिति। अब यहाँ पर BN राव द्वारा एक प्रस्ताव रखा जाता है, प्रारूप रखा जाता है, उस पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित होता है, जिसमें प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। और आपको सबको पता है कि इसके अध्यक्ष के रूप में जो डॉक्टर अंबेडकर का चुनाव होता है, और उनके अलावा इसमें जो 7 सदस्य और थे उनके नाम इस प्रकार हैं: N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, जिनको KM मुंशी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और BL मित्र, परंतु बाद में इनके स्थान पर N. माधवराव को शामिल किया गया प्रारूप समिति में, और एक थे DP खेतान, परंतु 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी जगह चुना जाता है TT कृष्णमाचारी को। इसके बाद बच्चों, जो 3 जून 1947 की योजना के अनुसार जब देश का बंटवारा हो गया तो भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, और इसमें से 235 स्थान तो प्रांतों के लिए रखे गए और 89 स्थान रखे गए देशी राज्यों के लिए। अब प्रारूप समिति द्वारा जो संविधान के प्रारूप पर व्यापक विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को रिपोर्ट दे दी गई। अब शुरू होता है प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर बहस का। तो संविधान सभा में जो संविधान का पहला वाचन है बच्चों, वो होता है 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक।
उसके बाद दूसरा वाचन होता है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, और तीसरा वाचन होता है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर, यानी जिस दिन अपना संविधान पारित होता है, भारत का संविधान, उस दिन तक तीसरा वाचन चलता है। और इसी दिन संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित कर दिया जाता है। इस समय भारतीय संविधान जब पारित हुआ था, संविधान सभा में कुल 284 सदस्य 284 मेंबर्स उपस्थित थे। अब बात करें कि इसके निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा, तो बच्चों 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन इसमें लगे। और खर्चे की बात करें तो लगभग 6 करोड़ 40 लाख रुपए इस पर खर्च हुए। और संविधान सभा के प्रारूप पर जो बहस हुई बच्चों, वो कुल 114 दिन की बहस के बाद इसका ये जो संविधान सभा द्वारा संविधान पारित हुआ, उसका प्रारूप हमारे सामने आया। 14 डेज की बहस के बाद भारतीय संविधान को पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को। और जब जो 26 नवंबर 1949 को जब ये संविधान पारित हुआ था, उस समय इसमें कुल भाग थे 22, अनुच्छेद थे 395 और अनुसूचियाँ थी 8। एक बार आप फिर सुन लीजिए कि 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान पारित किया गया था, उस समय इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। परंतु यदि हम वर्तमान संविधान की बात करें बच्चों, तो अब हमारे संविधान में है 25 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, जो समय समय पर हुए संवैधानिक संशोधनों के द्वारा जोड़ी जाती रही हैं, जिनका अध्ययन हम आगे आने वाले अध्यायों में करेंगे। अब कुछ अनुच्छेद जो थे वो तो 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिए गए थे, और कुछ को जो थे वो 26 जनवरी 1950, जिस दिन की भारत का संविधान लागू होता है बच्चों, उस दिन पारित किए गए थे। और अब बात करते हैं संविधान सभा के अंतिम बैठक की। तो जो इसकी अंतिम बैठक है वो हुई 24 जनवरी 1950 को। हमने पूर्व में कहा कि यह लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, और इससे 2 दिन पहले इसकी अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, यानी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, उनको संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना जाता है। और जो कैबिनेट मिशन आया था बच्चों, उसके जो मेंबर्स के नाम हैं, क्योंकि इस पर आपके क्वेश्चंस भी आते हैं, वो थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। और अब मैं जो अंतिम आपको जानकारी देकर इस आपके लेक्चर का समापन करना चाहूँगी, इसका को ख़त्म करना चाहूँगी बच्चों, कि 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए एक अलग से संविधान सभा की स्थापना की, घोषणा की कि पाकिस्तान अपना संविधान स्वयं बनाए। तो इस प्रकार बच्चों संविधान सभा ने भारतीय संविधान के निर्माण का जो महान कार्य किया, वो आपने इस लेक्चर में सुना और इसके फैक्ट्स को भली भांति पढ़ा।